हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हमारी दो सीरीज़ चल रही है। एक 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो कि प्रीलिम्स पे बेस्ड है, और दूसरा क्या चल रहा है, आपकी मेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। ये जो क्वेश्चन है वो आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और आप 20,000 वाली सीरीज़ के माध्यम से आपका अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके साथ में आपको सीसैट की और आपको करंट अफेयर्स को देखते रहना है। चूँकि हमारा जो मेंस का चल रहा है, मेंस में हम पूरे क्वेश्चन करंट के साथ अपडेट करते हुए कंप्लीट कराते हैं। और जो प्री की जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें पूरा स्टैटिक पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है। आप लोग जो है करंट के साथ आप जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, आप उस ईयर का पूरा जो है करंट 1 साल का जो है देख के तब उसको साथ में जो है करेंगे तो आपका उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने करंट को कवर नहीं किया है। जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम करंट वाली सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या है, आपका जो है 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और आपका मेंस का सिलेबस भी लगभग जो है सब कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि डेली का हमारा टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। तो अभी जो है जीएस पेपर सेकंड चल रहा है। जीएस पेपर सेकंड में हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 126 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 127 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तब 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम जो है ज़रूर इसको पढ़ना है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आपको जो है वो दूर हो जाएगा, और पूरी जो है क्लियरिटी आएगी कि आपसे जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका हमें क्या आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में जो है हमने क्या लिखा है कि भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है ताकि वह निष्पक्ष रहे, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे में उससे जवाबदेही भी अपेक्षित है। इन दोनों के बीच संतुलन बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को क्या किया गया है, स्वतंत्र बनाया गया है। किस लिए, ताकि कार्यपालिका और विधायिका से मुक्त होकर वो न्याय दे सके। साथ ही लोकतंत्र में उससे जवाबदेही भी अपेक्षित है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसके समझ क्या क्या चुनौतियां हैं उनको हम देखेंगे। पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 50 की बात करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति से संबंधित, मतलब कॉलेजियम प्रणाली मतलब कार्यपालिका से मुक्त नियुक्तियां। फिर है न्यायिक समीक्षा। केशवानंद भारती का 1973 का मामला। केशवानंद भारती 1973 में जुडिशियल रिव्यू व स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है। नेक्स्ट है जवाबदेही। जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है, पहला क्या है, महाभियोग। अनुच्छेद 124 का 4 परंतु अप्रभावी। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 का 4 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, परंतु जो है यह बहुत कठिन है। दूसरा क्या है, न्यायिक अतिरेक की आशंका है। लोकहित याचिका मतलब क्या है, लोकहित याचिका का दुरुपयोग। न्यायिक अतिरेक मतलब जुडिशियल ओवररीच की आशंका पैदा हो रही है। नेक्स्ट है लंबित मुकदमे। 4.5 करोड़ मुकदमे क्या है, लंबित है। किसके अनुसार, 2025 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लंबित मामलों की संख्या कितनी है, 4.5 करोड़ मामले जो है लंबित हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं। कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी विवाद, पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है। कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी विवाद 2015, पारदर्शिता का अभाव है। सीलबंद लिफाफा व पीआईएल का उपयोग। इसके अंतर्गत जो है जवाबदेही पर अंकुश।
महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कठिन है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अप्रभावी है। न्यायाधीशों पर कार्यवाही कठिन है। आगे की राह क्या है? कॉलेजियम में पारदर्शिता व विविधता लाई जाए, न्यायिक आचार संहिता का प्रयोग किया जाए, जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट को करने के द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जवाबदेही हेतु वैकल्पिक तंत्र और डिजिटल व पारदर्शी न्यायालय। इसके अंतर्गत क्या है कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और विविधता लाई जाए। दूसरा है न्यायिक आचार संहिता, जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। महाभियोग से इतर जवाबदेही के वैकल्पिक तंत्र किए जाए, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, न्यायाधीशों पर कार्यवाही करना कठिन है। तो क्या किया जाए कि महाभियोग से इतर जवाबदेही के वैकल्पिक तंत्र जो है उत्पन्न किए जाएं। न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति में लोक व संसदीय भागीदारी का सीमित ढांचा हो और डिजिटल व पारदर्शी कार्यवाही की जाए। क्या की जाए? डिजिटल व पारदर्शी कार्यवाही की जाए। तो हमने क्या क्या देखा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती की समीक्षा करनी थी हमें। तो हमने इसमें जो है सबसे पहले हमने इसमें क्या बताया कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है ताकि वह कार्यपालिका और विधायिका से मुक्त होकर न्याय दे सके या निर्णय कर सके। साथ ही लोकतंत्र में उससे जवाबदेही भी अपेक्षित है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये हमने जो इसके समय चुनौतियां देख ली कि न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता, दूसरा क्या है? जवाबदेही। अनुच्छेद जो है 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता दिखाता है। कॉलेजियम प्रणाली, न्यायपालिका से मुक्त नियुक्तियाँ। केशवानंद भारती का केस हमने देखा 1973 का। इसमें जुडिशियल रिव्यू व स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? जवाबदेहिता की आवश्यकता क्यों है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 का 4, इसके अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, परंतु जो है यह बहुत ही कठिन है। न्यायाधीशों पर कार्यवाही करना बहुत ही कठिन है, तो इसके अन्य विकल्प होने चाहिए। दूसरा मतलब इसके लिए जो है अन्य तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकहित लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है? 4.5 करोड़। 2025 की जो है डेटा के अनुसार 4.5 करोड़ से अधिक मामले जो हैं क्या हैं? लंबित हैं। महाभियोग और न्यायिक अतिरेक की आशंका है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं? कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी विवाद, पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है। मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है क्या है? कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी विवाद 2015, पारदर्शिता का अभाव है। महाभियोग प्रक्रिया कठिन है, जिसके कारण क्या हो रहा है? न्यायाधीशों पर कार्यवाही करना कठिन हो रहा है। आगे की राह में हमने क्या क्या देखा कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और विविधता लाई जाए, न्यायिक आचार संहिता, जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, महाभियोग से इतर जवाबदेही के अन्य वैकल्पिक तंत्रों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदोन्नति में लोक व संसदीय भागीदारी का ढांचा सीमित। मतलब जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदोन्नति में लोक व संसदीय भागीदारी का सीमित ढांचा, डिजिटल न्यायालय व पारदर्शी कार्यवाही की जाए। तो ये हमने जो है इसके सारा जो है पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन कि अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारत में ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो स्वतंत्र भी हो और जवाबदेह भी, ताकि लोकतंत्र में संतुलन व विश्वास कायम रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि जवाबदेही उसकी आत्मा को जीवित रखती है। भारत में आवश्यकता है कि दोनों के बीच ऐसा संतुलन बने जिससे न्यायपालिका ना ही कार्यपालिका की कठपुतली बने, ना ही अप्रतिबंधित शक्ति। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, जो कि पूरा प्रीलिम्स पे बेस्ड है, पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है। आप लोग उस सीरीज़ को भी देखिए, क्योंकि उसमें कम से कम जो है लगभग
200 से अधिक वीडियोस उसमें हो चुके हैं। एक वीडियो 30 मिनट की है। अब और पूरा जो है 200 से ज़्यादा वीडियो उसमें हो चुके हैं। और अभी जो इसके साथ में जो ये आपकी मेंस की सीरीज़ चल रही है, इसके जितने जो है वीडियोस हो चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए और अपना प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस एक साथ ही कंप्लीट करिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।